रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण सा लड़का था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और माँ गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत तो नहीं थी, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं थी कि गुजारा न हो। रवि की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसे समय की कदर बिल्कुल नहीं थी। वह स्कूल से लौटकर घंटों मोबाइल पर वीडियो देखता, गेम खेलता और कभी कभी दोस्तों के साथ बेवजह सड़कों पर घूमता। होमवर्क और पढ़ाई का काम वह अक्सर टाल देता। उसकी डायरी में हर बार लिख दिया जाता, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं था। रवि पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं था। टीचर कहते, रवि अगर तुम ध्यान लगाओ तो अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन रवि सोचता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, खेलो मस्ती करो, बाद में सब देख लेंगे। यह सोच धीरे धीरे उसकी आदत बन चुकी थी। उसका आत्मविश्वास भी गिरता जा रहा था, क्योंकि परीक्षा में उसके नंबर हमेशा औसत ही आते। एक दिन उसके मोहल्ले में रहने वाला बड़ा भाई आदित्य घर आया। आदित्य अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। मोहल्ले के बच्चे और बड़ों के लिए वह प्रेरणा था। जब उसने रवि को मोबाइल में गेम खेलते देखा तो मुस्कुराकर बोला, जानते हो रवि, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह समय बर्बाद करता था, लेकिन जब मैंने समय की कीमत समझी, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। रवि चौंका और बोला, सच में भैया? आदित्य ने उसे एक डायरी दी और कहा, हर दिन लिखना कि तुमने अपना समय कहाँ खर्च किया। यह डायरी तुम्हें आईना दिखाएगी। रवि को आदित्य की बातें दिल तक छू गईं। उसने उसी दिन ठान लिया कि अब से वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। रवि ने पढ़ाई के लिए 2 घंटे तय किए, लेकिन मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आते ही ध्यान भटक जाता। लेकिन इस बार रवि ने हार नहीं मानी। रोज कम से कम 5 गणित के सवाल हल करना, रोज अंग्रेजी के 2 पन्ने पढ़ना और डायरी में हर मिनट का हिसाब रखना। धीरे धीरे रवि ने पाया कि उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है। 1 साल बाद जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो रवि कक्षा में टॉप 10 में भी नहीं था। उसने सोचा, इतना समय लगाकर भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ। वह निराश हो गया। तभी आदित्य ने उसे समझाया, रवि, सफलता कोई जादू की छड़ी से नहीं मिलती। यह पेड़ लगाने जैसा है। बीज बोने के बाद पेड़ को बढ़ने और फल देने में समय लगता है। तुमने मेहनत शुरू कर दी है, अब बस धैर्य और निरंतरता चाहिए। उसने समझ लिया कि समय का सही उपयोग करने के साथ साथ धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी है। उसने समय की बर्बादी शब्द को अपनी जिंदगी से लगभग मिटा दिया। अब उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे कि रवि पहले जैसा आलसी नहीं रहा। जब बोर्ड परीक्षा का नतीजा आया तो रवि ने कक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। घर पर खुशियों का माहौल था। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आज हमें तुम पर गर्व है। पिता की आंखों में भी आंसू थे। अब रवि जब भी मोहल्ले के छोटे बच्चों को मोबाइल और गेम्स में समय बर्बाद करते देखता तो उन्हें वही बात कहता जो आदित्य ने उससे कही थी, समय सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओगे तो जिंदगी खुद बदल जाएगी।